अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज आपको दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखानी है, बतानी नहीं है, सिर्फ दिखानी है नाज़रीन। वो देखकर आपने फैसला करना है क्या गलत है क्या सही है। नाज़रीन, हमारी सोसाइटी में किसी भी तबके पर लेबल बहुत जल्दी लग जाता है और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर लेबल लगवाना पसंद भी करते हैं। दो चीज़ें और बड़ी टोटली ऑपोजिट चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक तरफ मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं, एक मौलवी साहब हैं, बड़े मशहूर है वो, उनका एक क्लिप है, जरा मुलाहिजा कीजिए। जी हाँ नाज़रीन, ये मौलवी साहब जो है ये टिकटॉक पर भी हैं, ये बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं और गालिबन यूट्यूब पर भी होंगे। ये अपने चेहरे पर लिपस्टिक लगा रहे थे। लिपस्टिक खवातीन का जेवर है, खवातीन इसको लगाती हैं, खवातीन की बनाव सिगार की चीज़ है। ये मौलवी ज़ाहिरन मौलवी दिखते हैं, बारिश हैं, सुन्नत नबी के ऐन मुताबिक उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, मूछें यहां से गायब हैं जिस तरह सुन्नत नबी में होता है। लेकिन कर क्या रहे थे? लिपस्टिक लगा रहे थे। अक्सर गानों पर नाचते भी पाए जाते हैं, अक्सर अजीबो गरीब जनाना हरकतें भी ये साहब करते हुए पाए जाते हैं। ये आपको मैं दिखा क्यों रहा हूं, बता क्यों रहा हूं? मैं आपको सोसाइटी का एक चेहरा बता रहा हूं नाज़रीन। अब आपको दूसरा चेहरा दिखाता हूं। इस पर बहस बाद में करूंगा, आपने मेरे बिल्कुल साथ रहना है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट होने जा रही है और आपके और मेरे दरमियान आपने मेरे साथ रहना नाज़रीन। अब आपको मैं एक और कंट्रोवर्शियल चीज दिखाता हूं। उसमें कंट्रोवर्सी क्या है? उसमें कंट्रोवर्सी ये है नाज़रीन, एक बहुत बड़े फैशन डिजाइनर हैं दीपक परवानी, उन्होंने अपने घर दिवाली पार्टी रखी। हाल ही में दिवाली का त्यौहार गुजरा है, हिंदुओं का त्यौहार है। उन्होंने दिवाली की पार्टी रखी और अपने कॉलीग्स को उन्होंने बुलाया, यानी वो खुद भी डिजाइनर हैं, एक्टर भी हैं। उन्होंने बाकी जो एक्टर्स उनके दोस्त थे या एक्ट्रेसेस, उनको उन्होंने बुलाया अपने घर पे, तो उन सब ने मिलकर दिवाली मनाई। उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। वो तस्वीर में आपको एक एक करके दिखाता हूं। ये देखिए जनाब, ये दीपक परवानी तो नहीं, ये है हसन शहरियार, HSY डिजाइनर हैं, बड़े मशहूर डिजाइनर हैं। उनके साथ आयशा उमर साहिबा हैं। ये अब दिवाली के इस वक्त फंक्शन में मौजूद है। उसके बाद सरवत गिलानी साहिबा आ जाती हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप दीपक परवानी साहब खुद भी मौजूद हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और भी एक्टर्स हैं यहाँ पर, बड़े बड़े नाम मामी ग्रामी एक्टर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, डिजाइनर जो हैं, वो आप तस्वीरें आप देखते जाएं, तस्वीरों में आपको नजर आ जाएंगे ये लोग। अच्छा, अब इन पर एतराज ये किया गया कि आप मुसलमान हैं और आप हिंदुओं का त्यौहार मना रहे हैं। बहुत बड़ा एतराज है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां पर नाज़रीन दो पहलू हैं इसके। एक पहलू तो यह भी है ना कि इनका एक दोस्त है जो हिंदू है, जिसने अपने घर पे अपने मजहबी त्यौहार का एक फंक्शन रखा और उस पे अपने दोस्तों को बुलाया। ये ऐसा ही है जैसे हमारे यहां ईद पर, मैंने अक्सर देखा है, ईद पर अगर आपके इलाके में कोई दूसरे मजहब का आदमी रहता है, जैसे क्रिश्चियन रहते हैं, वो ईद पर आपके पास आके आपको आपके त्यौहार की मुबारकबाद देकर जाते हैं और घर में सवैयां अगर पकी हो तो वो भी खा के चले जाते हैं। हाँ, अलबत्ता नमाज पढ़ने आपके साथ नहीं आते। इसी तरह से हिंदू बरादरी के लोग भी कभी कभी आ जाया करते हैं। सिंध में अगर आप जाएं, सिंध के जो इंटीरियर सिंध के इलाके हैं, वहां जो हिंदू लोग रहते हैं वो मुसलमानों के त्यौहारों में बाकायदा जाकर शिरकत करते हैं। इसी तरह मुसलमान हिंदुओं के त्यौहारों में जाकर शिरकत करते हैं। उनकी जो मजहबी रसूमात है वो अदा नहीं करते, मतलब वो ये नहीं करेंगे कि वो किसी मूर्ति के सामने जाकर हाथ बांध कर खड़े हो जाएंगे। लेकिन जैसे खाना पकाया था, दिवाली का खाना पकाया, होली का खाना पकाया, तो जाके उसमें शिरकत कर ली। इस तरह से होता है। मजहबी रसूमात को अदा करने को मैं भी गलत समझता हूं। अब जो सोशल मीडिया पर इन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के ऊपर एक वबाल मचा हुआ है कि इन्होंने जाकर किसी की दिवाली में शिरकत क्यों की, तो मैं ये समझता हूं कि हमें बतौर सोसाइटी थोड़े से अपने जहन को वसअत देनी चाहिए, थोड़ी सी वसअत। मैं खुद भी एक मजहबी घराने से ताल्लुक रखता हूं, मैं बिलीव करता हूं कि अपने मजहब पर, अपने अकायद पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें थोड़ी सी लिबर्टी ये देनी पड़ेगी कि अगर हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी हमारे साथ मिलकर रहें और अपने आप को महफूज समझें, तो उनको अपने यहां दावत दीजिए और उनकी दावत पे उनके यहां जरूर जाइए। उनकी मजहबी रसूमात का हिस्सा मत बने। मतलब ये नहीं कि अगर दिवाली के ऊपर वो कोई पूजा करवा रहे हैं तो आप भी जाके वहां पर खड़े हो जाएं हाथ बांध के, अगर आप मुसलमान हैं तो।
आप अगर वो कह रहे हैं कि हमने घर पे एक फंक्शन रखा है कि वो है खाने की दावत है, तो आप आइए, दिवाली के लिए हमने खाना बनाया था, हमारी खुशी का त्यौहार है, तो आप जरूर जाए। अब ये जो एक्टर्स गए थे, हाँ, इनके आप बास की ड्रेसिंग पे एतराज कर सकते हैं, वो बिल्कुल अलग टॉपिक है, उस टॉपिक पे मैं आ भी नहीं रहा। लेकिन ये कहना, अब ये मुझे नहीं पता कि क्या जाकर दीपक परवानी के घर जाकर इन्होंने इस तरह से पूजा पाठ किया या नहीं किया, क्या इन्होंने भी हाथ बांध के मूर्ति के सामने खड़े हुए या नहीं खड़े, या सिर्फ खाना खाकर आ गए। तो जब तक मामले की तहका ना पता हो, तनकीद से हमें इज्तनाब करना चाहिए। बेहतर था अगर ये अवॉइड करते, लेकिन अगेन अब हो सकता है इनकी उस शख्स से बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो, उसको ना कर पा रहे हो। आपके यहाँ होता है, जैसे आप देखिए मुहर्रम में अक्सर सिख हजरात जो हैं वो सबील लगाकर, ये 12 रबीउल अव्वल में मैंने देखा कि 12 रबीउल अव्वल के दिन सिख हजरात जो हैं उन्होंने पानी की सबील लगा के खड़े हो गए थे, लोगों को पानी पिला रहे थे। उसका मतलब ये तो नहीं कि मुसलमान हो गए, लेकिन वो हमारे एहतराम में, हमारे नबी के एहतराम में शिरकत कर रहे थे। अब आते हैं जरा मौलाना पर, माशरे का दूसरा चेहरा। उनको तो हम तनकीद का निशाना बना देते हैं क्योंकि उनका लिबास लिबरल्स वाला है, वो लोग खुद लिबरल्स हैं, अगर वो करते हैं तो गलत करते हैं। इन जैसे लोगों का क्या इस तरह के लोगों ने दाढ़ी का, सुन्नत नबी का तकद्दुस पामाल नहीं किया? किस कदर होची बात है, कटवा दो यार अगर तुमने ये ज़नाना हरकतें करनी है तो। किस कदर होची बात है कि सुन्नत नबी रख के अपना हुलिया जो है वो मौलवियों जैसा बना के, हमारे माशरे में मौलवी की बड़ी इज्जत होती है जनाब, आप लिपस्टिक लगा रहे हो। और आप जरा बाकी वीडियोस देखें इन साहब की, एक और साहब भी हैं, वो भी मौलवी हैं, इस तरह से वो भी नाच गा रहे होते हैं। भाई अगर आपने ये काम करना है ना, तो कम से कम फिर ये सुन्नत नबी वाला जो तुमने ड्रामा रखा हुआ ये हटा दो। ये दूसरा चेहरा है हमारे माशरे का, जहां पे एक वो चेहरा था जो मैंने आपको बताया, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के पर हम तनकीद करने में बिल्कुल वक्त नहीं लगाते। मेरी अपनी वीडियोस, कई ऐसी वीडियोस हैं जिसमें बहुत तनकीद की गई है इनकी कंडक्ट पे। ये जो सरवत गिलानी साहिबा आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं, इनकी एक वीडियो थी, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसमें तनकीद की उनके कंडक्ट पे, लेकिन जरूरी नहीं कि हर दफा वही गलत हो और हम जो है हर दफा सही हो। हमारे वो लोग जिनको कस्टोडियन होना चाहिए इस्लामी तालीमात का, वो क्या हरकतें कर रहे हैं जरा वो देख लें आप। वो आप देख लें कि वो सरेआम जो है वीडियोस बना के लिपस्टिक लगाने का तरीका बता रहे। भाई अब खवातीन ने आपसे लिपस्टिक लगाने का तरीका सीखना है, आपसे लोगों ने दीन सीखना था, आप लिपस्टिक लगाने का तरीका बता रहे हो। शर्म करो यार, शर्म से डूब मरो मेरे भाई। आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाना जरूरी समझा, मुझे पता है नीचे मुझे भी गालियां पड़ना शुरू हो जाएंगी कि आप क्यों डिफेंड कर रहे हो। भाई मैं एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को डिफेंड नहीं कर रहा हूं यहां पे। जो बात सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। वो दिवाली का त्यौहार अगर उस तरह मना रहे थे जिस तरह से हिंदू मनाते हैं, फिर गलत बात है। लेकिन मुझे चूंकि पता नहीं ना इस बात का, और आपको भी नहीं पता, आपने भी सिर्फ तस्वीरें ही देखी हैं, सोशल मीडिया पर भी सिर्फ तस्वीरें वायरल हुई हैं। हमें क्या पता भाई, क्या हम वहां पर मौजूद थे? वो बहुत बुरे होंगे क्योंकि वो आप जैसे नहीं हैं और हम उन जैसे नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर दफा हम सिर्फ देखी हुई चीज को देखें और तनकीद शुरू कर दें। हाँ, ये बात मैंने देखा कि मौलवी जो है ना वो लिपस्टिक लगा रहा था, ये मैंने देखा, इसमें मुझे कोई अभाम नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह के बाद।